नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम अध्ययन करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है परियोजना, उसका गंग नहर परियोजना। देखिए, गंग नहर परियोजना छोटी सी एक परियोजना है, लेकिन कुछ इसके फैक्ट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, इसीलिए इसका पहला इम्पोर्टेंस तो इसी कारण से राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। जैसे इंदिरा गांधी परियोजना वर्तमान समय में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी जो रेतीला इलाका है उसको हरा भरा करने का काम करती है, लेकिन उसकी प्रेरणा भी कहीं ना कहीं जो है इस गंग नहर से ही ली गई थी। इसलिए सबसे पहले एक बार हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं गंग नहर परियोजना का, इसको हम मानचित्र में देख लेते हैं। ये है हमारा उत्तरी राजस्थान, ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़ जिले। आप सबको पता होगा, क्योंकि मैंने कहा है ज्योग्राफी अगर आपको समझनी है तो आपको मानचित्र का अध्ययन करना ही होगा। तो ये गंगानगर, ठीक है। और ये जो गंग नहर निकाली गई है वो कौन सी नदी से निकाली गई है? सतलज नदी, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो सतलज और व्यास नदी दोनों का मिलन होता है हरिके बैराज, वहाँ एक बांध बनाया गया है हरिके बैराज, ठीक है। उससे आगे, ठीक है, सतलज में कौन सी नदी मिल गई? व्यास नदी मिल गई। आगे कौन सी है? ये नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। तो इस सतलज नदी पर जो हरि के जो बैराज है उससे अगर हम आगे चलते हैं तो एक स्थान है हुसैनी वाला, ठीक है। स्थान का नाम क्या है? हुसैनी वाला। हुसैनी वाला जो स्थान है वहां से इस गंग नहर को निकाला गया है, ठीक है। याद रखना, सतलज नदी पर स्थान है हुसैनी वाला, वहां से एक गंग नहर का निर्माण किया गया। वहां से ये गंगानगर में प्रवेश करती है, गंगानगर में प्रवेश करती है। उस स्थान या उस गांव का नाम है खक्का, ठीक है। उस गांव का नाम खक्का, या कहीं जगह आपको सखा या इससे मिलता जुलता कुछ मिल सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये राजस्थान के गंगानगर में प्रवेश करती है खक्का पर, ठीक है। उसके बाद ये जो है शिवपुरी तक आती है, ठीक है, गंगानगर के शिवपुरी, और इसका बाद में जो है जल अनूपगढ़ तक भी लाया गया है। कुल लंबाई की बात करें तो देखो इसकी लंबाई है 119 किलोमीटर है। कहाँ से? हुसैनी वाला से शिवपुरी तक, ठीक है। मानचित्र में एक बार मोटा मोटा आपको समझ में आ गया है। अब इसको एक बार हम देखते हैं किस तरीके से जो है इसकी शुरुआत की, किसने इसका निर्माण किया, किसका इसमें योगदान था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो गंग नहर परियोजना का जो निर्माण किया गया, इसके निर्माण के लिए समझौता किया गया। तो समझौता सिर्फ एक व्यक्ति या एक प्रांत में नहीं होता, वो कुछ लोग या कुछ प्रांत होते हैं, उन्हीं के बीच में समझौता होता है। तो समझौता जो होता है 4 सितंबर 1920 को होता है। किन किन के मध्य होता है अब हम ये देखते हैं। बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर। बहावलपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो 3 के मध्य समझौता होता है, बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से ही है जो गंग नहर का निर्माण किया गया। इसीलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। किसे? गंगा सिंह को। और राजस्थान का भागीरथ जो गंगा सिंह जी को कहा, किसने कहा? ये कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये गंगा सिंह जी ने इसकी जो है निर्माण नहीं कह सकते हैं कि शुरुआत की, और ये एक विचार रखा। प्रारूप का निर्माण किसने किया? प्रारूप निर्माण यानी अभियंता, इंजीनियर कौन थे? तो वो थे कंवर सेन, जिनको पद्मश्री प्राप्त है, ठीक है। इसका प्रारूप डिजाइन बनाने वाले जो हमारे इंजीनियर है वो कौन थे? कंवर सेन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। उसके बाद, ठीक है, प्रारूप बन गया, सब कुछ तैयार हो गया। अब इसकी जो है गंग नहर की नींव रखी जाएगी। कब रखी जाएगी? किसके द्वारा रखी जाएगी? तो देखिए, ये विचार किसका था? ये विचार था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, और इन्हीं के द्वारा जो है गंग नहर की नींव रखी गई। कब?
5 सितंबर 1921। गंग नहर की नींव रखी गई 5 सितंबर 1921 को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए नींव रख दी और निर्माण शुरू हो गया। अब उसका उद्घाटन, तो उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को होता है। उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। उस समय देखिए भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1927 में। उस समय जो है वाइसराय, जिन वाइसराय का यहाँ पर शासन था वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, उन्होंने उद्घाटन कहाँ से किया? तो ये हुआ शिवपुर हेड पे। ठीक है, नींव कहाँ रखी गई थी? हुसैनीवाला। क्यों? क्योंकि ये सतलज नदी पर हुसैनीवाला से ये नहर का निर्माण किया गया, वहां से लाई जा रही है, तो हुसैनीवाला पे उद्घाटन किया गया और शिवपुरी हेड है वहां पर जो है उद्घाटन। ठीक है, नींव रखी हुसैनीवाला और उद्घाटन हुआ शिवपुरी हेड से, किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, लंबाई की बात करते हैं। इस नहर की लंबाई कितनी है? तो इस नहर की लंबाई है 129 किलोमीटर। देखिए किस तरीके से है। हुसैनीवाला से चलते हैं, यहाँ से ये शुरुआत होती है। हुसैनीवाला से जब हम चलते हैं ये आपके शिवपुर, कहाँ? शिवपुरी तक, वहां तक इसकी लंबाई है 129 किलोमीटर। ठीक है, हुसैनीवाला से शिवपुरी तक लंबाई ध्यान रखना 129 किलोमीटर। उसमें से जो है पंजाब प्रांत में है 112 किलोमीटर, पंजाब प्रांत में है 112 किलोमीटर और राजस्थान के गंगानगर में है 117 किलोमीटर। पूरी लंबाई हुसैनीवाला से शिवपुरी तक 129, उसमें से 112 है जो पंजाब में और 17 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो है राजस्थान के गंगानगर में। इतना सबको क्लियर है? फिर देखिए इस नहर का पानी आता है अनूपगढ़ तक और अनूपगढ़ तक जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 292 किलोमीटर। ठीक है, शिवपुरी तक कंफ्यूज नहीं होना है, शिवपुरी तक 129 किलोमीटर और अनूपगढ़ तक इसकी लंबाई है 292 किलोमीटर। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? उसके बाद देखिए 4 जो है इस नहर पर शाखाएं निकाली गई है, करणीजी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण। बस हमें इतना ही इनके बारे में ध्यान रखना है कि 4 शाखाएं निकाली गई है और चारों का नाम क्या है? करणीजी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण। इस तरीके से है ये 4 शाखाएं, ये गंगानगर के अंदर है। पहली शाखा है करणीजी, फिर दूसरी है ये लालगढ़, फिर उसके बाद तीसरी है समीजा और चौथी है लक्ष्मी नारायण। गंगानगर में इस तरीके से ये 4 शाखाएं हैं। पहली करणीजी, फिर लालगढ़ है, तीसरी समीजा है और चौथी लक्ष्मी नारायण। ये 4 शाखाएं इस तरीके से, इन्हें इतना याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ उन फैक्ट पे ज़्यादा जोर देंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए विश्व की ये प्राचीन पक्की नहर है, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है, हम बात कर चुके हैं। और राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? गंगा सिंह जी को। किसने कहा था? बात कर चुके हम, नेहरू जी ने। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिंक चैनल। देखिए जो लिंक चैनल है ना वो ये आपका जो शिवपुरी है, ठीक है, शिवपुरी से थोड़ा सा ऊपर एक जगह है साधु वाली हेड। कहाँ से निकाला गया? एग्जाम में सिर्फ 2-3 फैक्ट ही है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई लिंक नहर क्यों निकाली? जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है कि इस नहर का रख रखाव किया जाता है तो उस समय यहाँ पानी की कमी नहीं हो और ये जो चारों शाखाएं हैं उसमें पानी उपलब्ध हो, इसलिए लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। तो यहाँ शिवपुरी से थोड़ा सा ऊपर साधु वाली है, वहाँ से लेकर के जो है ये हरियाणा में एक जगह है लोहागढ़, वहाँ तक
इस लिंक चैनल का निर्माण किया गया? जगह का ध्यान रखना, साधुवाली से लोहागढ़। साधुवाली है अपने गंगानगर और लोहागढ़ है हरियाणा में। निर्माण कब किया गया था? तो 15 फरवरी 1984 को, ठीक है, 1984 को इस लिंक चैनल का निर्माण किया गया था। ठीक है, सभी को क्लियर है? एक बार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको वापस रिवाइज कर लेते हैं। गंग नहर परियोजना 4 सितंबर 1920 को, सतलज घाटी परियोजना हुआ, ये 3 के मध्य हुआ, बीकानेर, उसके बाद में पंजाब और बहावलपुर पाकिस्तान के मध्य हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी की। अभियंता कौन थे? कंवर सेन, जो पद्मश्री जिनको प्राप्त है। उसके बाद इसका जो है नींव रखी थी 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह जी ने ही। उद्घाटन हुआ था 26 अक्टूबर को। किसने किया था? तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। 4 इसकी जो है शाखाएं हैं, कर्णिजी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण। इसकी लंबाई, जो पूरी लंबाई जो है अनूपगढ़ तक लंबाई है 292 और हुसैनीवाला से शिवपुरी तक लंबाई 119 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर अपने बाहर रह गई, जबकि राजस्थान में इसकी जो लंबाई शिवपुरी तक सिर्फ कितनी है? 17 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो एक छोटी सी नहर जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये कुछ फैक्ट थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना लेके आएंगे। बहुत बड़ी जो परियोजना है राजस्थान की, बहुत इम्पोर्टेंट जो परियोजना है वो हम लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।